अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सिलाई की जाए। तो मैंने ये कपड़ा लिया था जो कि है 3 मीटर हैवी कपड़ा है और ये स्ट्रेचेबल है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ बना लेती हूँ। तो इस हैवी कपड़े का अबाया ही अच्छा लगेगा, बाकी सलवार सूट तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसका अबाया सिल लेती हूँ। तो ये मैंने लिया था 3 मीटर और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 90 रुपीज़ पर मीटर था। तो मुझे 300 के अंदर ही ये मिल गया। और मैंने ये ब्लैक कलर की लेस भी ली थी जो इस क्रीम कलर के ऊपर थोड़ी हाईलाइट होके दिखेंगी। तो हम अपने अबाया में इस लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अबाया कैसा बनता है। तो हम फटाफट से अपनी कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक के। तो अब इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत इजी है और इसे सिलना भी बहुत इजी है। तो हम कपड़ा लेकर भी घर में ही अबाया सिल सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपने अबाया खुद ही सिलने की कोशिश कर लेती हूँ। तो मैंने इस 3 मीटर कपड़े में से अपनी लेंथ के हिसाब से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और मेरी जो हाइट लेंथ है वो 60 इंचेस है। आप अपनी हाइट के हिसाब से अपनी लेंथ ले लीजिए। और मैंने इसे 60 इंच के 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले बैक पोर्शन के कपड़े को हाफ में फोल्ड करके अच्छी तरह से जमा लेंगे। और हमें इसे ए लाइन में काटना है। तो हमें साइड फिटिंग की सारी मार्किंग कर लेना है। हमें शोल्डर, आर्म होल फिटिंग और साइड लेंथ की सारी फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। जो हमारे सूट की फ़िटिंग होती है उससे हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग करना है, क्योंकि अबाया थोड़ा लूज़ होता है जो हम कपड़े के ऊपर पहनते हैं। इसलिए इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग हमें करना है। और सिलाई का अलग 1 इंच छोड़ के इस तरीके से मार्किंग हमें करना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने पोर्शन फ्रंट पार्ट के लिए बचा के रखा था उसे हाफ में फोल्ड करके अच्छी तरीके से जमा लेंगे। और उसके ऊपर हम बैक पोर्शन रखेंगे और जो बंद वाला साइड है वो अपने साइड रखेंगे। और सामने से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हमें बैक पोर्शन को उसके ऊपर अच्छी तरह अरेंज करना है। और जो बैक पोर्शन की जो फिटिंग वाला साइड है उसी से हम मार्किंग करके और उसकी कटिंग करेंगे। हमने बंद वाली साइड में 4 से 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के बैक पोर्शन को अरेंज किया है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो हम ले रहे हैं वो फ्रंट में आएगा और वो फ्रंट में अंगरख का पैटर्न का रहेगा जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसीलिए ये कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। बैक पार्ट की साइड फिटिंग के हिसाब से ही हमें फ्रंट की भी सारी कटिंग कर लेना है। शोल्डर फिटिंग और लेंथ की जैसी कटिंग वो है उसी के साइड से सहारे से मैंने पूरी नीचे तक की कटिंग कर ली है। अभी हमें नीचे घेरे की कटिंग करना है। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह जमे हुए हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से सेट करके और नीचे से 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद हमें इन्हें गोलाई में कट करना है। आप डायरेक्टली कट ना करें, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले अच्छे से चॉक से इसे मार्किंग कर लें और फिर कटिंग करें। मैं तो डायरेक्ट ही कर लेती हूँ। अब हम फ्रंट पैनल को कंप्लीट करेंगे। तो ये बैक पैनल को मैंने रिमूव कर दिया है और फ्रंट पैनल के आर्म होल में मैंने गहराई वाली कटिंग दे दी है। और अब हम सामने का जो अंगरख का स्टाइल है उसका पैटर्न देने वाले हैं। तो ये बैक पोर्शन को पहले अच्छे से हटा लेंगे और जो फ्रंट पोर्शन है उसको मैंने सेंटर में एक मार्किंग दे दी है छोटा सा कट लगाकर। और अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी हम देखेंगे कि इसकी शोल्डर की चौड़ाई कितनी है। जो बीच का एक्स्ट्रा पोर्शन का कपड़ा था उस पर मार्क लगा लेंगे हम। ये 4 से 5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बीच में आने वाला है। तो इस शोल्डर की जो चौड़ाई है वो बैक की शोल्डर की चौड़ाई से हम नाप लेंगे और उतना ही पार्ट हमें मार्क करना है। जो हमारी शोल्डर की चौड़ाई है उतना हमें मार्क कर लेना है दोनों साइड से। और जो बीच वाला पोर्शन है उसे ओवरलैप करना है।
जो हमारा लेफ़्ट साइड का शोल्डर आएगा फ्रंट पैनल में, उसे हम कटिंग कर लेंगे। ये मेरा जो कपड़ा है इसमें लाइनिंग बनी हुई है, तो उस लाइनिंग के सहारे से मैंने साइड में लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे से मैंने उसे सीधी कटिंग करके इसे 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपका कपड़ा प्लेन है तो आप पहले सीधी लाइन प्रॉपरली मार्किंग करें और उसके बाद में उसकी कटिंग करें। तो फ्रंट पैनल में जो लेफ़्ट शोल्डर वाला पार्ट है कपड़े का, वो थोड़ा छोटा रहेगा और राइट शोल्डर वाला जो है वो चौड़ा कपड़ा रहेगा। तो फ्रंट पैनल को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। लेफ़्ट शोल्डर का थोड़ा कम चौड़ा है और राइट शोल्डर वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। अब हमें अंगरखा स्टाइल पैटर्न देना है यहाँ पे, तो हमें पहले इस कपड़े को ओवरलैप करना है। जो राइट शोल्डर का कपड़ा है वो लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर में ओवरलैप करेगा। जो बैक शोल्डर की चौड़ाई है उसके हिसाब से पहले हम इसे नाप लेंगे और इसे प्रॉपरली ओवरलैप कर लेंगे। और बैक पोर्शन में हमें नेक की कटिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन में ही नेक की कटिंग करना है। तो जो हमारा राइट शोल्डर का कपड़ा है जो ज़्यादा चौड़ा है, उसमें हमें 11 to 12 इंच की नेक की गहराई हमें देना है और हमें क्रॉस में एक ऑब्लिक लाइन हमें खींचना है जो हमें अंगरखा पैटर्न स्टाइल देने वाली है। तो हमें ऐसी तिरछी लाइन खींच लेंगे, 11 से 12 इंच की हमें ऐसे तिरछी लाइन खींच लेंगे। राइट शोल्डर की चौड़ाई नापकर हमें इसे ऑब्लिकली ऐसे कट करना है। तो ये हमारे राइट शोल्डर वाला जो पैनल है वो तैयार हो चुका है और लेफ़्ट शोल्डर की भी हमें चौड़ाई लेके इसे 6 से 7 इंच का नेक की थोड़ी गोलाई में कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पैनल पूरा रेडी हो चुका है कटिंग होके। ये जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जो कि अंगरखा स्टाइल में हमें बन के मिलने वाला है। सो लेस लगाने के बाद में देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करने के बाद मिलने वाला है। तो फ्रंट और बैक पैनल की हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब बारी है स्लीव कट करने की। तो स्लीव के लिए प्रॉपरली उतना कपड़ा नहीं था, तो मेरी स्लीव में थोड़ा जॉइंट आने वाला है। तो नॉर्मली जैसे स्लीव की हम कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग किया है। बस उसकी गहराई में मैंने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे अपनी स्लीव कट करके रेडी कर लिया। और स्लीव कट होने के बाद में मेरी कंप्लीट अबाया की कटिंग हो चुकी है। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट हम सिलाई कैसे करते हैं। तो चलिए, मेरी कटिंग तो पूरी हो चुकी है और आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं इसकी सिलाई भी आपको बता दूँ। ये बहुत इजी है। आप घर में किसी भी तरीके का कपड़ा लेकर और इस तरीके से हल्की फुल्की कटिंग करके आप एक अच्छा अबाया बना सकते हैं। तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि इसकी सिलाई करने के बाद, ये पहनने के बाद कैसा लगता है। तो चलिए अब सिलाई शुरू कर देते हैं। इसके लिए मुझे 2 कलर के धागे लगने वाले हैं, एक मैचिंग कलर और दूसरा ब्लैक कलर फॉर लेस। सो सबसे पहले मैंने बैक पोर्शन को रखा है सीधा और उसके ऊपर मैं उल्टा कपड़ा रखूँगी फ्रंट पैनल का, जो मैं शोल्डर लाइन को पहले जोड़ने वाली हूँ। तो पहले हम एक पैनल को जोड़ेंगे और फिर साथ ही साथ दूसरे पैनल को भी दूसरे साइड से जोड़ लेंगे। शोल्डर लाइन को पहले लाइन अप करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। दोनों स्लीव्स लगाने के बाद हम फिर लेस लगाएंगे। स्लीव्स को मैंने यहाँ कम्प्लीटली रेडी कर लिया है और स्लीव्स पे मैंने फ्रंट साइड में उसकी गहराई भी कटिंग कर ली थी। और अब मैं स्लीव्स लगा रही हूँ। तो स्लीव्स लगाने के लिए मैं सेंटर से स्टार्ट करती हूँ और दोनों एंड तक जाती हूँ। तो दोनों स्लीव्स लगा लेते हैं। तो फिर यहाँ हमारे दोनों भी स्लीव्स लग के तैयार हो गए हैं। अब हमारा जो फ्रंट पैनल है वो ओपन है। फ्रंट पार्ट के ओपन पैनल को हम एक सिंगल सिलाई करके इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि उसके ऊपर हम लेस लगा सके। तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे, फ्रंट पैनल के एक पार्ट से शुरू करेंगे, नेक तक के जाएंगे और उसे कंटिन्यूअसली मोड़ते हुए दूसरे साइड में ख़त्म करेंगे।
अभी हमें उसी फोल्डिंग के ऊपर किनारे से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। लेस को बहुत ही लूज़ हैंड से लगाइए, ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है। ज़्यादा खींच के लगाने पे उसमें फोल्डिंग आ जाती है, तो हमें ढीले हाथों से ही इसे लगाना है और नीचे से शुरुआत करेंगे। इसे कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे और जहाँ अंगरखा पैटर्न बनने वाला है, जहाँ पे थोड़ी टर्निंग आने वाली है, वहाँ पे हम प्रॉपर इसका कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बना के इसे सिलाई से फिक्स करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें कंटिन्यूस में इसे लेस लगाना है। और ये नेक के पास में इसे लूज़ हैंड से फोल्ड करते रहना है, क्योंकि हमने बैक पोर्शन में नेक की कटिंग नहीं किए थे। तो ये कॉलर पैटर्न बनने वाला है, इसे कंटिन्यूसली लगाते रहना है। शोल्डर से इसे प्रॉपरली मोड़ना है और अंगरखा पैटर्न के दूसरे साइड में इसे कंटिन्यूसली लाते रहना है। जो अंगरखा पैटर्न का दूसरा पार्ट रहेगा उस पर भी ऐसा कॉर्नर आने वाला है, तो उस कॉर्नर पे भी हमें फिनिशिंग से लेस से कॉर्नर बनाना है, सिलाई से फिक्स करना है और लेस को कंटिन्यू करते हुए दूसरे साइड तक के ख़त्म करना है नीचे में। हमारी लेस कम्प्लीटली लग चुकी है, तो देखते हैं ये पैटर्न किस तरीके से बनेगा। अभी हम इसे अच्छी तरीके से जमा के देखेंगे। तो ये एक पैनल है जो हमारे लेफ़्ट शोल्डर पे आने वाला है और इसको ओवरलैप करने वाला है राइट शोल्डर वाला पार्ट, जो कि अंगरखा पैटर्न दिखने वाला है और नेक पे जो है लेस की कॉलर बनेगी। तो ये पैटर्न हमारा बनने वाला है। तो ये पैटर्न हमारा फ्रंट का रेडी हो चुका है। अभी स्लीव्स भी हमारी लग चुकी हैं और ये हमारी एक स्लीव्स और ये दूसरी स्लीव्स, और स्लीव्स के सामने भी हम लेस लगाएंगे। स्लीव्स पे लेस लगाने पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमें इसे साइड से बंद कर देना है और नीचे की गहराई पे भी हमें सिलाई लगाना है। हमारे अबाया की कटिंग और सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो अब बारी है इसे पहनने की।